प्रभात, सम्माननीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों, मैं शिवना विश्वास कक्षा 7वीं की छात्रा आज आप सबके समक्ष अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने आई। आज हम सब गर्व के साथ इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर भारत का 79th आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। यह दिन उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद दिलाता है जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत का सपना दिखाया था। शहीद भगत सिंह की वीरता, सुभाष चंद्र बोस की दृढ़ता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहिंसा और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं की नेतृत्व ने एक ऐसा भारत गढ़ने का सपना दिखाया था जो सिर्फ राजनीतिक रूप से ही स्वतंत्र ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर एवं गौरवशाली भी हो। और आज वो सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एक गरीब देश के रूप से आज़ाद हुए थे। हम लगभग लूट चुके थे। दुनिया में जो कोई लूटना चाहता था हमें लूट रहा था। आखिरी पल तक हमें लूटा गया था और फिर हमने हमारी यात्रा शुरू की। लगभग 80 साल के भीतर सारे मुश्किलों को पार करते हुए और संकल्पों को चरितार्थ करते हुए हम विकसित भारत के राह पे चल पड़े और एक के बाद एक हर एक क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की। आर्थिक प्रगति की बात करें तो भारत आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है। दुनिया में कई सारे आर्थिक संकटों के बावजूद भारत ने 7% GDP दर्ज किया है। डिजिटल दुनिया में भारत का UPI, आधार और डिजी लॉकर जैसे डिजिटल व्यवस्थाएं आज दुनिया के सामने एक मॉडल बन चुका है। अंतरिक्ष में सफलता की बात करें तो चंद्रयान 3 के बाद भारत ने आदित्य L1 मिशन शुरू किया और अब गगनयान मिशन का तैयारी कर रहा है। 300 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस और नई संसद भवन यह आधुनिक भारत का एक तस्वीर पेश कर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, महिला आरक्षण बिल का पास होना यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम बन चुका है। आज भारत की बेटियां इस दुनिया की हर एक क्षेत्र में अपना नेतृत्व कर रही हैं। भारत ग्लोबल साउथ का आवाज बनकर उभर रहा है जो भोजन, ऊर्जा और जलवायु न्याय की बात करता है। G20 की अध्यक्षता, क्वाड, ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर अपना प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करना ये इतिहास को एक नई राह दिखा रहा है। सोलर एनर्जी, विंड पावर, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। भारत का योग, संगीत, सिनेमा और आयुर्वेद जैसे परंपराएं आज दुनिया के सामने सम्मान पा रही है। हमारे खिलाड़ी आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर हमारा झंडा ऊंचा कर रहे हैं। भारत मंडपम आज भारत की सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता के एक आर्थिक मंच बन चुका है। साथियों, आज का भारत केवल स्वतंत्र ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी भी है। यह सिर्फ अमृतकाल ही नहीं बल्कि एक कर्मकाल भी है। एक ऐसा समय जहां पे हम सबको अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करना होगा और इसीलिए मैं ये कहूंगी कि नई पीढ़ी को अब जगाना होगा। नई पीढ़ी को अब जगाना होगा, भारत को फिर से महान बनाना होगा।